सीरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, तसनीफ मियां मोहम्मद जमील। सोचिए एक लम्हे के लिए, आपके अपने घर में आपका बाप आपका दुश्मन बन जाए, आपकी अपनी कौम आपको आग में झोंक दे, आप अपनी महबूब बीवी और शेरखार बच्चे को एक सुनसान बेआबो गया वादी में अकेला छोड़कर चले जाएं, और फिर एक दिन अल्लाह आपको ख्वाब में कहे, अपने जवान बेटे को अपने हाथों से ज़िबह करो। ये कोई फिल्म का किरदार नहीं, ये कोई अफसाना नहीं, ये एक हकीकी इंसान की ज़िंदगी है, और उस इंसान का नाम है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला ने उन्हें खलीलुल्लाह का लक़ब दिया, यानी अल्लाह का दोस्त। लेकिन ये दोस्ती मुफ्त में नहीं मिली। ये दोस्ती आग की भट्टियों में पककर, बेटे की गर्दन पर छुरी रखकर और बार बार सब कुछ छोड़कर कमाई गई। आज हम उस इंसान की दास्तान सुनते हैं जिसकी सुन्नत पर अभी तक कुर्बानी हो रही है, जिसका बनाया घर आज भी करोड़ों लोगों का किबला है, जिसकी मिल्लत पर चलने का हुक्म रब ने खुद दिया। ये किताब है सीरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, तसनीफ मियां मोहम्मद जमील। क्या आपने कभी महसूस किया है जब आपने कोई सही काम किया लेकिन दुनिया ने आपको गलत कहा, जब आपने सच बोला लेकिन करीबी लोगों ने साथ छोड़ दिया, जब आपने अपने ख्वाब के लिए सब कुछ दांव पर लगाया लेकिन रास्ता अंधेरे में खो गया? हम अक्सर सोचते हैं, अगर ईमान इतना मजबूत है तो जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है? हम सोचते हैं, क्या अल्लाह का बंदा होना आसानी की जमानत है? लेकिन सीरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हमें एक चौंका देने वाली हकीकत बताती है। अल्लाह का महबूब बंदा वो नहीं जिसे कभी तकलीफ ना मिली, बल्कि वो है जो तकलीफ के बावजूद अल्लाह का हाथ न छोड़े। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी इस सच्चाई का सबसे बड़ा सबूत है। किताब का तारुफ। मियां मोहम्मद जमील की तसनीफ सीरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम महज एक तारीखी बयान नहीं है। ये एक ऐसा आईना है जिसमें हर दौर का इंसान अपनी जिंदगी का अक्स देख सकता है। ये कुरान मजीद की आयात, अहादीस नबवी और तारीफी रिवायात की रोशनी में लिखी गई ऐसी कहानी है जो आपको हिलाकर रख देगी। क्यों पढ़नी चाहिए ये किताब? क्योंकि जब जिंदगी आपको आग में डाले तो आपको जानना चाहिए कि उस आग से गुजरने वाला पहले भी कोई था। क्योंकि जब अपने भी दुश्मन बन जाएं तो आपको जानना चाहिए कि ये रास्ता तन्हा आपका नहीं। क्योंकि जब कुर्बानी मांगी जाए तो आपको जानना चाहिए कि कुर्बानी देने वालों का अंजाम क्या होता है। आइए अब उस जिंदगी में कदम रखते हैं, एक ऐसी जिंदगी जो आज से हजारों साल पहले गुजरी, लेकिन जिसके सबक आज भी इतने ही ताजा हैं। सबक नंबर 1, गलत माहौल में सच का रास्ता। जब सारा शहर गलत हो तो सही रास्ता तन्हाई होती है। आज से तकरीबन 4000 साल पहले इराक के जनूब में एक शहर था, और ये अपने वक्त का सबसे तरक्की याफ्ता शहर था। 5 लाख से ज्यादा आबादी, महल्लात, बाजार, इल्म और हुनर। लेकिन उस शहर की एक बीमारी थी जो उसे अंदर से खोखला कर रही थी। यहाँ 500 खुदाओं की इबादत होती थी, पत्थर के बुत, लकड़ी की मूर्तियां, चांद का देवता, सूरज का देवता। जो जितना ताकतवर उसके लिए उतना बड़ा बुत। और उस शहर में एक आदमी था जिसका काम था बुत बनाना और बेचना। उसका नाम था आजर। आजर के घर एक बच्चा पैदा हुआ। उस बच्चे ने आंख खोली, इर्द गिर्द देखा, सोचा, और फिर एक ऐसा सवाल पूछा जिसने पूरी कौम की नींद उड़ा दी। ये पत्थर की मूर्तियां जो खुद नहीं चल सकती, खुद नहीं बोल सकती, खुद अपना दिफा नहीं कर सकती, ये मेरे खुदा कैसे हो सकते हैं? उस बच्चे का नाम था इब्राहीम। यहां एक गहरी नफ्सियाती बात है। इंसान का सबसे बड़ा खौफ क्या है? अकेले होने का। जब पूरी कौम एक तरफ हो तो अकेले खड़े होने की हिम्मत हजारों में से किसी एक को मिलती है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो एक थे। माहौल आपकी सोच नहीं, आपकी सोच आपका माहौल बदल सकती है। गलत मुआशरे में रहकर भी सच्चे रहना, यही असल ताकत है। सबक नंबर 2, दलील की ताकत। सितारों, चांद और सूरज से खिताब। सच ढूंढने वाला एक दिन जरूर पहुंच जाता है। लेकिन सिर्फ सवाल करना काफी न था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सच ढूंढना था। एक रात जब अंधेरे ने आसमान को ढांपा, उन्होंने एक सितारा देखा, चमकता, रोशन। उन्होंने कहा,
क्या ये मेरा रब है? लेकिन सितारा गुरूब हो गया। फिर चांद निकला, और भी बड़ा और भी रोशन। उन्होंने कहा, क्या ये मेरा रब है? लेकिन चांद भी डूब गया। फिर सूरज तुलू हुआ, तमाम आसमानी अजसाम से बड़ा। उन्होंने कहा, क्या ये मेरा रब है? लेकिन सूरज भी छुप गया। और फिर उन्होंने वो जुमला बोला जो तारीख में हमेशा के लिए महफूज हो गया। मैंने अपना रुख इस जात की तरफ कर लिया जिसने आसमान और जमीन को बनाया। मैं मुशरिकों में से नहीं हूं। ये सिर्फ मजहबी बात नहीं, ये एक नफसियाती इनकलाब है। इंसान वही तलाश करता है जो उसकी सोच से बड़ा हो। हम में से अक्सर लोग वक्ती चीजों को मुस्तकिल खुशी समझ बैठते हैं। दौलत आकर जाती है, शोहरत आकर छिन जाती है, लोग आकर बदल जाते हैं। लेकिन वो ज़ात जो हमेशा है, जो कभी गुरूब नहीं होती, वही असल सहारा है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सिखाया, जो चीज़ ज़वाल पजीर हो वो तुम्हारा खुदा नहीं हो सकती। अपनी जिंदगी में उन चीज़ों को परखें जिन पर आप तकिया किए बैठे हैं। क्या वो हमेशा रहेंगी? अगर नहीं तो उन्हें खुदा का दर्जा मत दें। सबक नंबर 3, बाप से इख्तिलाफ। सबसे मुश्किल बात कहना, सबसे मुश्किल सच वो है जो अपनों को सुनाना पड़े। अब वो लम्हा आया जो हर इंसान की जिंदगी में सबसे कठिन होता है, अपने बाप से कहना कि आप गलत हैं। आजर, जो न सिर्फ बाप थे बल्कि खुद बुतसाज थे, उन्हें बेटे ने कहा, अब्बा जान, आप इन मूर्तियों की इबादत क्यों करते हैं? ये न सुन सकती हैं, न देख सकती हैं, न आपके किसी काम आ सकती हैं। कुरान मजीद में ये गुफ्तगू महफूज है और उसमें एक लाजवाब बात है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बाप को कभी तू नहीं कहा, हर बार अदब से अब्बा जान कहा। ये वो सबक है जो हमारी नस्ल भूल चुकी है। आज हम अगर किसी से इख्तलाफ करें तो रिश्ते तोड़ देते हैं। अगर बाप गलत हो तो गुस्ताखी की हद तक पहुंच जाते हैं। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सिखाया कि सच बोलने का हक अदब के साथ भी अदा हो सकता है। बाप ने धमकी दी, अगर तुमने माना तो मैं तुम्हें संसार कर दूंगा। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जवाब, सलाम हो आपको अब्बा जान, मैं आपके लिए अपने रब से बख्शिश मांगता रहूंगा। यहां रुकें और सोचें, जिस बाप ने आपको जान से मारने की धमकी दी, उसके लिए दुआ करना। ये इंसानी कमजोरी नहीं, ये इंसानी अजमत की बुलंद तरीन मिसाल है। अपनों से इख्तलाफ हो तो अदब न छोड़ें, और जो आपको तकलीफ दे उसके लिए दिल में बुग़्ज़ न पालें। दुआ करें, क्योंकि दुआ बुग़्ज़ को जला देती है। सबक नंबर 4, बुतों को तोड़ना, निज़ाम को चैलेंज करना। जब दुनिया आपको चुप रहने पर मजबूर करे तो अमल बोलता है। एक दिन अहले शहर एक बड़े मेले के लिए गए। सब, हर एक, शहर खाली, बुतखाना सुनसान। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम अकेले उस बुतखाने में दाखिल हुए। एक कुल्हाड़ी उठाई और एक एक बुत तोड़ डाला, सिवाय सबसे बड़े बुत के, और उस कुल्हाड़ी को उस बड़े बुत के कंधे पर लटका दिया। जब लोग वापस आए और ये मंजर देखा तो सब ने एक ही नाम लिया, ये जरूर इब्राहीम का काम है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाया गया, सवाल किया गया, तुमने ये किया? उन्होंने कहा, उनसे पूछो, जिसके कंधे पर कुल्हाड़ी है शायद उसी ने किया हो। लोगों ने कहा, ये तो बुत हैं, ये बोल ही नहीं सकते। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, तो फिर तुम ऐसी चीज की इबादत क्यों करते हो जो न बोल सके न सुन सके? कुरान कहता है कि इस जुमले पर लोग पहले तो शर्मिंदा हुए, फिर गुस्से से पलट गए। ये इंसानी नफ्सियात का सबसे खतरनाक पहलू है। जब इंसान का बातिल बेनकाब हो जाए तो वो सच को कबूल करने की बजाय सच बोलने वाले को खत्म करने पर उतर आता है। हम आज भी यही देखते हैं। जब कोई सिस्टम की खराबी की तरफ उंगली उठाता है तो सिस्टम उसी को निशाना बनाता है। सच बोलना मकबूल नहीं, लेकिन जरूरी है। हाँ, उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है। लेकिन जो लोग सच की कीमत देने से घबराते हैं वो तारीख में भूल जाते हैं। सबक नंबर 5, आग में उतरना। जब सारा जहां दुश्मन हो, आग हर एक को जलाती है,
सिवाय उसके जो अल्लाह का हो। अब वो लम्हा आया जो तारीख का सबसे नुमाया मंजर है। बादशाह नमरूद का दरबार। शाही कौंसिल ने फैसला किया, इब्राहीम को आग में जला दो। इतनी बड़ी आग जलाई गई कि किताब के मुताबिक लोग करीब नहीं जा सकते थे। मंजनीक से यानी एक मशीन से इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया। लंबे अरसे तक आग में रहे। मुख्तलिफ रिवायात में ये मुद्दत 40 से 700 दिन तक बयान की गई है। और फिर अल्लाह का हुक्म आया, वो दो लफ्ज जो कुरान में हमेशा के लिए महफूज हो गए, कुलना या नारुकूनी बर्दन वसलाई इब्राहिम। ए आग, इब्राहिम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। आग ने इताअत की, इब्राहिम अलैहिस्सलाम सही सालिम बाहर आए। अब यहां एक गहरी नफसियाती बात समझे। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका जा रहा था, फरिश्ते आए। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या आपको कुछ चाहिए? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, आपसे नहीं तो फिर किससे? मेरा रब जानता है, उसे बताने की जरूरत नहीं। यह जुमला पढ़कर दिल कांप जाता है। यह तवक्कुल की वो बुलंदी है जहां इंसान फरिश्तों से भी मदद नहीं मांगता, सिर्फ अल्लाह पर यकीन रखता है। और अल्लाह ने आग को हुक्म दिया। आग ने इब्राहिम को नहीं जलाया। लेकिन असल राज क्या है? अल्लाह ने इब्राहिम को आग से बचाया नहीं, अल्लाह ने आग की तबीयत बदल दी। यानी जब आप अल्लाह के हो जाते हैं तो हालात आपके लिए बदल जाते हैं। कवानीने कुदरत आपके सामने झुक जाते हैं। अपनी जिंदगी की आग को पहचानें, वो आजमाइश जो आपको जलाने पर तुली है, और जान लें, अगर आपका यकीन पुख्ता हो तो वो आग आपकी दोस्त बन सकती है। सबक नंबर 6, हिजरत। सब कुछ छोड़कर आगे बढ़ना। असल बहादुरी छोड़ना जानता है वो जो अल्लाह पर यकीन रखता हो। आग से बचने के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी मजीद आसान नहीं हुई। नमरूद ने कोशिश की कि हजरत इब्राहिम को बार बार आजमाया जाए। एक मर्तबा बादशाह ने उनसे कहा, मैं भी मारता हूं और जलाता हूं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा, मेरा रब मशरिक से सूरज निकालता है, आप मगरिब से निकालें। नमरूद लाजवाब हो गया। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए इराक मजीद रहने की जगह ना रही। उन्होंने हिजरत की, इराक से शाम, फिर मिस्र, फिर फलस्तीन, फिर हिजाज। किताब में एक हैरत अंगेज बात लिखी है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ इतने सब्र व आजमाइश के बावजूद सिर्फ एक नौजवान ईमान लाया, हजरत लूत अलैहिस्सलाम। सिर्फ एक। और अल्लाह ने उस नतीजे पर उन्हें नाकाम करार नहीं दिया, बल्कि उन्हें उम्मत का इमाम बना दिया। ये हमारे लिए सबक है। नतीजा आपके हाथ में नहीं, मेहनत और इखलास आपके हाथ में है। एक दिल भी बदल जाए तो कोशिश जाया नहीं गई। हिजरत सिर्फ जगह बदलना नहीं, हिजरत है हर उस चीज को छोड़ना जो आपको अल्लाह से दूर रखे, चाहे वो माहौल हो, रिश्ता हो या आदत हो। सबक नंबर 7, हाजरा और इस्माइल। वीरान वादी में यकीन का चश्मा। जब अल्लाह छोड़ने का हुक्म दे तो उसी में बका है। अब दास्तान का वो हिस्सा जो पढ़ते हुए दिल भर आता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी ज़ौजा हजरत हाजरा और शेरखार बेटे इस्माइल को लेकर एक ऐसी वादी में आए जहां न घास थी, न पानी, न कोई इंसान। मक्के मुकर्रमा, जो उस वक्त एक बेआबो गयाह वादी थी। उन्होंने अपनी बीवी और बच्चे को वहां छोड़ा और वापस चल दिए। हजरत हाजरा ने पूछा, आप हमें यहां छोड़ रहे हैं? यहां कोई नहीं, कुछ नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुड़े नहीं, लेकिन आहिस्ता बोले, अल्लाह ने हुक्म दिया है। हजरत हाजरा का जवाब, वो जवाब जो तारीख का सबसे पुरवकार जुमला है, तो फिर अल्लाह हमें जाया नहीं करेगा। और वापस चल दी। बच्चा प्यासा था। माँ दीवानावार सफा और मरवा के दरमियान दौड़ती रही, पानी की तलाश में 7 बार। यहां रुके। 7 चक्कर एक प्यासे बच्चे की माँ का। ये सिर्फ दौड़ना नहीं था, ये दुआ थी, ये तवक्कुल था, ये हरकत थी। अल्लाह ने तवक्कुल को भी हरकत मानते देखा। और फिर मौजज़ा हुआ। जहां इस्माइल अलैहिस्सलाम के पांव थे, जमीन से पानी फूट निकला। जमजम, वो चश्मा जो आज तक बह रहा है, 1400 साल बाद भी।
नफसियाती सबक। इंसानी दिमाग उसी वक्त सबसे ज्यादा मुतहर्रिक होता है जब उसे लगे कि कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन साइंस कहती है डेड एंड पर आदमी सबसे ज्यादा तख्लीकी होता है। अल्लाह ने भी हाजरा को उस वक्त दिया जब वो बिल्कुल बेबस थीं, ताकि मालूम हो सके कि ये अल्लाह का मोजज़ा है, किसी और का नहीं। मुश्किल वक्त में बैठ ना जाएं, हरकत करें, सफ़ा से मरवा तक दौड़ते रहें, अल्लाह अपना हिस्सा ज़रूर पूरा करेगा। सबक नंबर 8, ख्वाब में ज़िबा का हुक्म। सबसे बड़ा इम्तहान। अल्लाह ने सबसे बड़ी चीज़ मांगी और जब इब्राहीम ने दी तो सब वापस मिल गई। अब वो लम्हा जो इंसानी तारीख का सबसे बड़ा आजमाइश का लम्हा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अभी कई सालों से बेटे के लिए दुआ मांगते रहे थे। बुढ़ापे में जब उम्मीद टूट चुकी थी, अल्लाह ने इस्माइल जैसा बेटा दिया। और फिर एक रात ख्वाब आया, अपने बेटे को ज़िबा करो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए नबी का ख्वाब भी वही होता है। वो जानते थे ये हुक्म इलाही है, लेकिन सोचें, ये इंसानी बाप थे। जवानी में पहुंचा बेटा, अपना खून, अपनी दुआओं का समर। उन्होंने बेटे से कहा, ऐ मेरे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूं, तुम क्या समझते हो? और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने वो जवाब दिया जो उन्हें भी तारीख में अबद तक जिंदा रखता है। अब्बा जान, जो आपको हुक्म हुआ वो कर दीजिए, आप इंशाअल्लाह मुझे साबिरों में से पाएंगे। बाप और बेटा दोनों ने हुक्म इलाही के सामने सर झुका दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छुरी चलाई और छुरी न चली। अल्लाह ने आवाज दी, इब्राहीम, तुमने ख्वाब सच कर दिखाया। हम नेकोकारों को ऐसा ही बदला देते हैं। और एक मेंढा आ गया फिदिये में। लेकिन असल सवाल ये है, अल्लाह को इस्माइल का खून चाहिए था क्या? नहीं, अल्लाह को इब्राहीम का दिल चाहिए था। ये इम्तहान ये देखने के लिए था कि दिल में अल्लाह से ज्यादा कुछ और है या नहीं। और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने साबित कर दिया कि दिल में सिर्फ अल्लाह है, तो अल्लाह ने बेटा भी वापस दे दिया और कुर्बानी की सुन्नत भी हमेशा के लिए कायम कर दी। नफसियाती सबक। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि वो अपनी महबूब चीजों को लाजमी समझ लेता है। बच्चा, शोहरत, दौलत, रिश्ते। जिंदगी में उस चीज को पहचाने जो आपके दिल में अल्लाह से बड़ी जगह ले चुकी हो, और उसे दिल में नहीं, अपनी अमली जिंदगी में अल्लाह की खातिर छोड़ने की मश्क करें। यही कुर्बानी का असल फलसफा है। सबक नंबर 9, काबा की तामीर। दो बाप बेटे का वो काम जो हमेशा के लिए जिंदा है। जो काम अल्लाह के लिए हो वो कभी मिटता नहीं। और फिर वो लम्हा आया जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी का सबसे अजीम काम था। अल्लाह ने दिया, इस मकाम पर मेरा घर बनाओ। बाप और बेटा इब्राहीम और इस्माइल मिलकर पत्थर उठाते रहे। किताब बयान करती है, इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर लाते, इब्राहीम अलैहिस्सलाम रखते जाते और साथ दुआ करते जाते, रब्बना तकब्बिल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ऐ हमारे रब, हमसे कबूल फरमा, बेशक तो ही सुनने वाला जानने वाला है। ये दुआ। सोचें, इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो पूरी जिंदगी आग से गुजरे, दुश्मनों से लड़े, कौम से लड़े, वो भी अल्लाह के सामने कह रहे हैं, कबूल कर लेना, कहीं रद्द ना हो जाए। यही असल आजिज़ी है। आज का इंसान एक नमाज पढ़ता है और सोचता है अल्लाह को कितना कर्ज दे दिया, लेकिन खलीलुल्लाह जिन्होंने पूरी जिंदगी अल्लाह के लिए वक्फ की, वो भी काबा बनाकर कहते हैं, मौला कबूल कर लेना। और ये काबा आज 1400 साल बाद भी करोड़ों इंसानों का किबला है। आज भी तवाफ हो रहा है, आज भी लाखों लोग वहां सजदारेज हो रहे हैं। वो इमारत जो दो इंसानों के हाथों से बनी, लेकिन नीयत में अल्लाह था, वो कयामत तक बाकी है। कोई भी काम छोटा नहीं अगर नीयत सही हो, और कोई काम बड़ा नहीं अगर नीयत में अल्लाह ना हो। नफसियाती बसीरत। इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इंसानी नफसियात। हर इंसान में इब्राहीम का एक गोशा छुपा है। अब जरा गहरे पानियों में उतरें। माहिरीन नफसियात कहते हैं कि इंसानी जिंदगी के सबसे बड़े खौफ 3 हैं। 1, तन्हाई का खौफ, कोई साथ ना हो। 2, बेइज्जती का खौफ, लोग क्या सोचेंगे। 3, नुकसान का खौफ, जो मिला है वो कहीं चला ना जाए। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने तीनों आजमाइशों से गुजारा। तन्हाई,
बाप ने छोड़ा, कौम ने छोड़ा, एक नौजवान के सिवा कोई न माना। बेइज्जती, संसार की धमकी, दरबार में जलील और रुस्वा करने की कोशिश, आग में फेंकना। नुकसान का खौफ, महबूब बीवी को वीराने में छोड़ना, उकलूते बेटे को ज़िबाह करने का हुक्म। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हर बार एक ही काम किया, अल्लाह की तरफ मुड़ गए। ये वो सीक्रेट है जो हमारी नफ्सियात की सबसे बड़ी दरियाफ्त है। जब आपका दिल किसी से मुनक़ता हो जाए, चाहे कौम से, चाहे बाप से, चाहे दुनिया से, और आप सिर्फ एक रिश्ते को थामे रखें, तो वो रिश्ता आपको अंदर से ऐसी मजबूती देता है जो कोई थेरेपी नहीं दे सकती। इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुनिया की नज़र में अकेले थे, लेकिन अंदर से वो कभी तन्हा ना थे। मिल्लत इब्राहीमी हमसे क्या ताल्लुक है? इब्राहीम की लाई हुई राह को आज भी कोई मिटा ना सका। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र किताब के मुताबिक 175 साल बताई गई है, लेकिन उनकी मौत से कहीं ज्यादा अहम यह है कि उनकी जिंदगी आज तक जिंदा है। जरा सोचें, हज का हर अमल इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद है। सफ़ा मरवा की सई, हाजरा की दौड़ की याद, कुर्बानी, इस्माइल की कुर्बानी की याद, जमरात पर कंकरियां, शैतान को रद्द करने की याद, तवाफ़े काबा, इब्राहीम के बनाए घर का तवाफ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो किया, उसका असर 1400 साल बाद भी 1 अरब से ज्यादा मुसलमानों की जिंदगी में मौजूद है। अल्लाह ने कुरान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया, सुम्मा औहैना इलैका अनित्तबि मिल्लत इब्राहीम हनीफा। फिर हमने आपकी तरफ वही की कि इब्राहीम की मिल्लत, तरीक़े की पैरवी करें। मिल्लत इब्राहीमी क्या है? ये सिर्फ इबादत का नाम नहीं, ये एक मुकम्मल तर्ज़ हयात है जिसमें सच कहना, चाहे नुकसान हो, बातिल को रद्द करना, चाहे आग हो, अल्लाह पर तवक्कुल, चाहे साथ कोई न हो, कुर्बानी देना, चाहे सब कुछ लुक जाए। आखिरी सबक, खलीलुल्लाह का असल राज। ये वो सबक है जो जिंदगी बदल देता है। किताब का सबसे गहरा, सबसे ताकतवर पैगाम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह क्यों कहा गया? खलील अरबी ज़बान में किसे कहते हैं? जब किसी की मोहब्बत आपकी हड्डियों के खलल, यानी हर छोटे छोटे सुराख में सुमा जाए, जब कोई आपके रगो रेशे में उतर जाए। अल्लाह इब्राहीम का खलील बना, यानी इब्राहीम की मोहब्बत अल्लाह के रगो रेशे में सुमा गई, और इब्राहीम के लिए अल्लाह की मोहब्बत हर चीज में सरायत कर गई। लेकिन ये कैसे हुआ? इसलिए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कभी किसी आजमाइश में अल्लाह को नहीं छोड़ा। आग आई, नहीं छोड़ा। बाप ने धुतकारा, नहीं छोड़ा। कौम ने दुश्मनी की, नहीं छोड़ा। बेटे को छोड़ना पड़ा, नहीं छोड़ा। बेटे को ज़िबाह का हुक्म आया, नहीं छोड़ा। वफादारी का ये मेयार इंसानी तारीख में बेमिसाल है। और अल्लाह ने बदले में क्या दिया? उस दरवाजे को जो इब्राहीम ने छोड़ा, अल्लाह ने बंद कर दिया, और जो दरवाज़ा अल्लाह ने खोला, कोई बंद ना कर सका। आज 1400 साल बाद दुनिया में मुसलमान, यहूदी और ईसाई तीनों इब्राहीम को अपना बाप मानते हैं। नमरूद का नाम कोई नहीं जानता, इब्राहीम का नाम आज भी दुनिया के हर कोने में गूंजता है। ये है अल्लाह की दोस्ती का अंजाम। इख्तिताम, वो सवाल जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। आज जब आप ये सतरें पढ़ रहे हैं, एक लम्हे के लिए आंखें बंद करें। अपनी जिंदगी की आग के बारे में सोचें। उस बुत के बारे में सोचें जिसकी आप इबादत कर रहे हैं। शायद वो पत्थर का नहीं, लेकिन है जरूर। कोई चाहत, कोई खौफ, कोई आदत, कोई रिश्ता जो अल्लाह की जगह ले चुका है। उस हिजरत के बारे में सोचें जो आपने मुअख्खर कर रखी है। उस कुर्बानी के बारे में सोचें जो आप देना नहीं चाहते। और फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वो जुमला याद करें जो उन्होंने आग में फेंकते वक्त कहा था, अल्लाह मुझे काफ़ी है, और वो बेहतरीन कारसाज है। जिंदगी आपसे बहुत कुछ मांगती है। दुनिया आपको बहुत सी आग में झोंकती है। लोग आपको छोड़ देते हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं। लेकिन जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी पढ़कर एक बात मालूम होती है, तो वो ये है, जो अल्लाह का हो जाए उसकी आग ठंडी हो जाती है, उसकी वीरानियां जमजम बन जाती हैं, उसके बेटे फिदिये में वापस आ जाते हैं, उसकी याद सदियों तक जिंदा रहती है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत अभी तक जिंदा है। काबा अभी तक खड़ा है।
जमजम अभी तक बह रहा है, कुर्बानी अभी तक हो रही है। ये सब कुछ उस एक शख्स की याद में जिसने कहा, मैंने अपना रुख उसकी तरफ कर लिया जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया। आज आप भी वही फैसला कर सकते हैं। किताब सीरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मुसन्निफ मियां मोहम्मद जमील।